अध्याय अब नया आपका है। वो अध्याय का नाम है, देखिए, सरल रेखाएं, स्ट्रेट लाइंस। ठीक, इसमें प्रस्तावना में कुछ जान लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन करने में आसान रहे। इसमें प्रस्तावना में क्या पूछता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक, यहाँ पास नंबर 1, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे हमारे पास ए बिंदु होगा और ये बी बिंदु होगा, इनकी बीच की दूरी। मान लिया ये क्या दिया होगा, x1 कामा y1। ठीक, और ये क्या होगा, x2 कामा y2। अब इनकी बीच की दूरी क्या निकालना है, ये चीज ध्यान देना है, ये बहुत जरूरी है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो यहाँ पास लिखना है आपको। लिखना क्या है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, ये चीज। अब देखिए यहाँ ए बी बराबर अंडर रूट, ये सब आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक, ये देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, दूसरा फार्मूला क्या होगा, देखिए सूत्र है प्रस्तावना में, आपको जानना है। अब इसमें अब आपको ये ध्यान देना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो उसमें 3 शीर्ष होंगे ऐसे। ठीक है ना, देखिए ऐसे, ये आपका ए होगा, यहाँ बी होगा, ये सी होगा। तो इस शीर्ष को हम क्या ले लें, x1, ये y1, यहाँ x2, ये y2, ये x3, y3, ये चीज। ठीक, अब इनकी जो बीच की दूरी निकालना है, वो सॉरी इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पास लिखना पड़ेगा आपको क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 1/2 लिखेंगे। ठीक, 1/2 लिखोगे, उसके बाद आपको ध्यान देना है, हमारे पास बिंदु क्या है, ये देखिए ये बिंदु दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले x1 लिखेंगे, यहाँ x1 और y2 माइनस y1, y2 y3 लिखेंगे, सॉरी यहाँ y3। ठीक, अब इसी के हिसाब से आपको बनाना है। देखिए y2 माइनस y3, तो आपका x1 है, तो अब क्या आएगा यहाँ पास, x2 आएगा। y2 है तो क्या होना चाहिए, y3। अब y3 है तो क्या होना चाहिए, y1, ये, और प्लस x3 अब लेंगे, y3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, y1। अब ये y1 है तो y2, ये चीज को ध्यान देना है। ठीक, ये आपका सूत्र
अभी फिलहाल इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। अब आपका इस पर क्वेश्चन, अब आपका ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पास देखिए। अब ये प्रश्नावली का क्वेश्चन है। क्या है? प्रश्नावली का। मैंने जो सूत्र लिखा वो इसमें आपको काम आएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें कार्तिक तल में, तो ये कार्तिक तल बनाना पड़ेगा। एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष निम्न दिए हुए हैं, ठीक है ना, निम्न दिए हुए हैं। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ हम इसका कार्तिक तल बनाते हैं। ये ऐसे कार्तिक तल बना लीजिए। यहाँ से और इसका, अब इस पर बिंदु को रखिए, थोड़ा इसको और ऐसे बढ़ा दीजिए। यहाँ भी इसको बड़ा कर दीजिए। यहाँ एक सच, ये y और ये x डैश और यहाँ y डैश, ठीक। अब देखो बिंदु कौन कौन कहाँ, इस पर नंबरिंग कर लीजिए। देखिए 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, इसी तरह इधर ये 4 हो गया, ये 5 और यहाँ 6। इस प्रकार यहाँ भी नंबरिंग करिए, ये ऐसे। ये ऐसे। अब देखिए हमको ये x है, y, x क्या है? माइनस है और y प्लस में है। देखो ये आपका माइनस में 4 और इधर 5, इन दोनों के सामने यहाँ इस पर आप लिखेंगे क्या? -4, 5 इस तरह। और यहाँ देखिए 7 है, एक से y है तो y पर 7, देखिए 3, 3, 6। यहाँ हम थोड़ा बढ़ा देंगे इसको, ऐसे सीधा कर लेंगे तो यहाँ पास हम 7 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 0, 7। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 5 प्लस में है, माइनस में है, एक से है, y है, तो यहाँ देखिए ये 5 यहाँ है और यहाँ भी 5 ये है इसके सामने। देखिए इसके और इसके सामने क्या है? ये पॉइंट, ये ऐसे। तो यहाँ 5, -5। देखिए दोनों -4, -2, तो ये -4 है, ये -2 है, इनके दोनों के सामने, ये ऐसे। अब इस पर आप खींचना है। देखिए इसको यहाँ से मिलाओगे, ये यहाँ, और फिर इसको कहाँ से मिलाओगे? यहाँ से ये इसको मिलाओगे और इस वाले को यहाँ से इसको मिलाओगे और ये इसको यहाँ। अभी नाम इस पर रख देना है, क्या होगा ये देखिए। अब इसका नाम आप कर दीजिए यहाँ से। नाम में ये आपका A है, ये B, यहाँ C, ये आपका D। इसको 2 भागों में बांट लें। देखिए कहाँ से? यहाँ से। ये 2 भागों हमने बांट लिया। तो जब 2 भागों में कर दिया तो हमको त्रिभुज कितने होंगे? एक ये होगा, एक ये हो गया, यानी एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। 2 त्रिभुज हो गए ना, ये चीज को ध्यान देना है। तो त्रिभुज ए बी सी में
त्रिभुज ए बी सी में देखिए शीर्ष ए क्या दिया है, शीर्ष देखिए ए दिया है -4, 5 और बी क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 0, 7, सी क्या दिया हुआ है 5, -5। अब देख लीजिए यहाँ पास इसका ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। अब अपना सूत्र लगा लीजिए, सूत्र पर रखना है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 लिख लीजिए ऐसे, यहाँ x1 ये y2 माइनस y3। अब इसी के हिसाब से एक सर्किल में घूमना है, ये ऐसे सर्किल में घूमना है, ये ऐसे इस तरह घूमना है, इसे यहाँ पास ये घूमना है, इसी सर्किल पर आपको नाचना है। जैसे x1 है, ये y1 सॉरी x2, यहाँ पास x3 है, ठीक। तो यहाँ पास देखिए y2 के बाद क्या आएगा यहाँ, तो हमारा x1 के बाद x2 और y2 के बाद y3 माइनस y3 के बाद y1 प्लस x3 और y3 के बाद y1, y1 के बाद y2, ऐसे लिख लेना, ठीक है। ये चीज ऐसे लिख लेना। अब इस पर वैल्यू अपना रखो, जो जहां है वहां रखो। x1 हमारे पास माइनस है तो माइनस लिख लो ऐसे, y2 हमारे पास क्या दिया है 7, तो यहाँ 7, y3 कहाँ दिया है माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x2 क्या दिया हुआ है 0, ठीक। अगर ये 0 है तो इस पर रखने की कोई जरूरत नहीं, 0 हो जाएगा। ये रखना है तो रख सकते हो -5 और माइनस y1 5 ऐसे। अब x3 क्या है 5 है, y1 5, y2 हमारे पास क्या दिया हुआ है 7, ये ऐसे रख लीजिए, ठीक। अब जब इसको आप सलूशन करेंगे तो देखो 7 5 12 होते हैं और बर चौक 48, ये 0 हो जाएगा यहाँ, ये 7 2 2 पंचे 10, ये घट जाएगा 1/2 माइनस ये तो -58, इससे काट देंगे इसमें तो आपका हो जाएगा -29। और क्षेत्रफल क्या लेते हैं धनात्मक लेते हैं, पॉजिटिव, सदैव ध्यान देना। तो अपने पास इसको 29 वर्ग इकाई, ठीक। तो इस प्रकार अपना एक पहला हो चुका है। अब एक और पार्ट में देखिए, दूसरा पार्ट क्या है, ए सी डी में, यहाँ त्रिभुज ए सी डी में ऐसे। अब ए का देखिए शीर्ष -4, 5, बी का शीर्ष, यहाँ बी का शीर्ष हमने नहीं लिखा क्या, देखिए बी वाले में ये -4 और 2 है, ये देखिए 2 के सामने है ना, देखिए तो यहाँ -4, -2 इसमें लिखा भी है, देखिए यहाँ पास ये, और यहाँ आपका डी, ये तो डी हो गया।
देखिए ए के बाद ये सी है, ये सी, यहाँ 5 कामा -5 और डी दिया हुआ है -4 कामा -2, ये चीज। अब इस पर आपका फिर इंडिकेट कर दीजिए, इसको भी x1, ये y1, x2 y2, x3 y3। अब यहाँ पास त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2, यहाँ x1, ये y2 माइनस y3, ये x2, यहाँ y3 y1, ये x3, यहाँ y1 y2। अब इस पर रखना है आपको। देखिए x1 क्या दिया है -4, y2 क्या दिया है -5, y3 -2, तो +2 हो जाएगा। x2 क्या दिया हुआ है x2 दिया है 5 रख दीजिए। y3 हमारे पास -2, y1 5, x3 -4, y1 हमारे पास 5 दिया है और y2 माइनस यानी +5 हो जाएगा। ऐसे ये 1/2, ये -5 में से 2 निकालो -3 हो जाएगा और -3 और -4 +12। ये देखो 5 2 7 7 बचे 35 -35, यहाँ ये 5 5 10 4 40, यानी यहाँ माइनस हट जाएगा तो क्या आ जाएगा -40। ठीक, अब कितना होगा ये चीज को ध्यान देना, जितना आप प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ अब इसमें से घट जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ पास आ जाएगा 63 -63। अब देखो काट दोगे इसको तो हमारे पास कितना आएगा, ये चीज को ध्यान दो। 31, देखो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, 31 पॉइंट माइनस में, तो इसका क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे। तो हमारा पॉजिटिव में क्या आ जाएगा 31.5 वर्ग इकाई। तो यहाँ पास लिखेंगे क्या, लिखेंगे चतुर्भुज यानी ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो चतुर्भुज देखिए यहाँ पास इसको कर देते हैं। देखो चतुर्भुज ऐसे लिख लेना, ये ऐसे, ठीक। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में क्या है आपका, एक आया है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस दूसरे में आया है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, दोनों को मिला देंगे चतुर्भुज बन जाएगा। एक में 29 आया था और एक में 31.5 आया, जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पर 60, ठीक, 0.5 वर्ग इकाई, इतना हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो गया।